नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबीसी। नीलम आजाद एक ऐसी युवती जिसने पूरे संसद को हिला दिया, जिसने अपनी मांग के आगे आखिर पूरे देश में एक भूचाल लाके खड़ा कर दिया। नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति, जिसने बेरोजगारों की आवाज को उठाने के लिए इस देश में वो कर दिखाया जो बरसों पहले भगत सिंह ने किया था। उसने कहा, यदि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता है तो इसी तरह हम संसद हिलाते रहेंगे। इस देश में कोई ना कोई पैदा होता रहेगा जब तक तानाशाह सरकार बनी रहेगी, जब तक सरकारों की तानाशाही बढ़ती रहेगी और यहां पर उसी हिसाब से क्रांतिकारी भी बढ़ते रहेंगे। नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति ने पूरे देश और समाज को एक नया आयाम और एक नई सीख दी। आज यदि मैं तुलना भी करूं तो भगत सिंह से कम तुलना मैं नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति की नहीं कर सकता। देश और समाज में कुछ ही लोग ऐसे पैदा होते हैं जो एक नया आयाम देकर चले जाते हैं और एक नया इतिहास लिखकर चले जाते हैं, और जिनके उनके काम पर गर्व महसूस होता है, न कि शर्म महसूस होती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया था नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति ने। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने कुकृत्य किया, उन्होंने ठीक वैसे ही किया जैसे ब्रिटानिया हुकूमत ने कभी भगत सिंह के साथ में किया था। उनके परिजनों से मिलने नहीं दिया और न ही उनके पसंद के वकील जिससे वह परामर्श कर सके उनसे मिलने दिया भारत सरकार ने। लेकिन आज देश आजाद है और इस आजाद देश में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक बनता है, चाहे वह हक संसद में ही जाकर क्यों ना उठानी पड़े। आखिर संसदों और संसद के जो मेंबर होते हैं उनकी तो सुरक्षा हो सकती है, लेकिन इस देश की युवाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती क्या? आज सुरक्षा में चूक को लेकर के तमाम पक्ष और विपक्ष बवाल मचाए हुए हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इस देश में जिस कदर बेरोजगारी बढ़ रही है, इस देश में जिस तरह युवाओं के साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस देश में जिस तरह नौकरियां नहीं है और भारतीय जनता पार्टी, उनकी आईटी सेल, उनके अंधभक्त फिर भी पीठ थपथपा रहे हैं, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है जिससे लगता है देश में सब कुछ सही है। क्या वह वास्तव में सही है क्या? कानून को जिस तरह तोड़ मरोड़ करके नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति को रखा जा रहा है, वह पूरी तरह से अवैध है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती तरीके से नीलम आजाद और नीलम प्रजापति को रखा जा रहा है। भारत का कानून क्या कहता है? भारतीय कानून के तहत अगर किसी बंदी को लगता है कि उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है, तो वह बंदी उसकी और अन्य किसी व्यक्ति और उसकी पेशी के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यर्पण याचिका दायर कर सकता है। ऐसे में अगर अदालत यह निष्कर्ष निकालती है कि उसे हिरासत में अवैध रूप से लिया गया है, तो कोर्ट उसकी रिहाई की आदेश दे सकता है। ऐसे में ही एक याचिका दायर की, जिसमें कहा गया, याचिका में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके परिवार को सूचित नहीं किया गया और उसके अलावा उसके पसंद के वकीलों को और किसी भी व्यक्ति को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। वकील सुरेश कुमार के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया। अदालत में किसी भी आरोपी को वकील चुनने की इजाजत नहीं दी गई और सबके लिए वकील नियुक्त
किया गया। रिमांड आदेश पूरी तरह से अवैध है। याचिका में यह भी कहा गया 21 दिसंबर 2023 का रिमांड आदेश अवैध है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 22A का उल्लंघन है, यानी 22 ब्रैकेट में 1 का यह उल्लंघन माना गया है, जो आरोपी व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील रखने का आदेश देती है। याचिका में यह भी कहा गया उसे गिरफ्तारी के 29 घंटे के बाद में 14 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया। याचिका ने कहा संविधान के अनुच्छेद 22(2) में कहा है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को शख्स को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन उसके लिए 29 घंटे का समय दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने आदेश पर रोक लगा दी थी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें दिल्ली पुलिस को संसद में हाल ही में सुरक्षा उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार आरोपी नीलम आजाद को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम UAPA एक्ट के तहत दर्ज FIR की कॉपी देने का निर्देश दिया था। 13 दिसंबर को 2001 को संसद आतंकवादी हमले की बरसी पर कुछ लोग घुस गए थे, जिनमें सागर शर्मा मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान गैलरी में लोकसभा कक्ष में कूद गए और स्मोक स्टिक जलाई। इसके बाद लगभग उसी समय अमोल शिंदे और नीलम आजाद संसद भवन के परिसर में तानाशाही नहीं चलेगी चिल्लाते हुए स्मोक स्टिक जला दी थी। लेकिन क्या इस तरह से नीलम को अवैध तरीके से कैद रखा जाएगा? क्या कानून का यह उल्लंघन, जो कानून इन्हीं लोगों ने लिखा है जो संसद में बनाते हैं, क्या उसका उल्लंघन पर भी यहाँ की हाई कोर्ट इस फैसले को बदलेगा क्या? यह तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल यह माना जाना चाहिए पूरी तरह से नीलम आजाद उर्फ नीलम प्रजापति को अवैध तरीके से रखा जा रहा है। उनके परिजनों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनके पसंद के वकील को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इससे लगातार एक बात पूरी तरह से समझ आती है कि कहीं ना कहीं भगत सिंह वाले रास्ते पर आज भारत सरकार चली जा रही है। आप सभी मित्रों से निवेदन है, नीलम प्रजापति उर्फ नीलम आजाद को न्याय दिलाने के लिए 29 दिसंबर को उनके गांव में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। यदि आप उसमें भाग लेना चाहे तो आप वहां पर जींद जिले में पहुंचकर भाग ले सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यूज चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करें।